वेलकम इन स्मार्ट क्लासेज कठैया चौक। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे 12वीं क्लास के इतिहास के चैप्टर 4 के बारे में। आज का हमारा वीडियो बौद्ध धर्म एवं महात्मा बुद्ध की जीवनी से संबंधित है। मैं प्रत्येक चैप्टर के प्रत्येक पॉइंट को पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ, इसलिए प्रत्येक वीडियो को देखते रहिए। चलिए हम लोग अपने पॉइंट को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम बौद्ध धर्म के बारे में जानेंगे। वास्तव में उत्तर वैदिक काल का समापन हुआ था और 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व वह दौर था जब जाति पाति को लेकर अनेकों प्रकार की भेद भावना उत्पन्न थी। उस समय धार्मिक जटिलता से उबारने के लिए बौद्ध धर्म आकर जनता की मदद की। ऐसे समय भारत में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ और उन्होंने अपनी शिक्षाओं एवं सिद्धांतों से जाति पाति को लेकर फैले अंडम्बरों से मुक्ति दिलाने का काम किया। अब हम महात्मा बुद्ध का जीवन परिचय देखेंगे। सबसे पहले हम महात्मा बुद्ध के जीवन को एक कहानी के रूप में जानेंगे। गौतम बुद्ध के पिता सुद्योधन कपिलवस्तु के शाक्य कुल क्षत्रिय वंशी राजा थे। उनकी पत्नी का नाम महामाया था। उन्हें एक पुत्र प्राप्त होने वाला था। इस क्रम में उनकी पत्नी मायके जा रही थी। मायके जाने के क्रम में उन्हें प्रसव पीड़ा शुरू हुआ और लुम्बिनी वन में उन्हें एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। पुत्र प्राप्ति के 7वें दिन बाद महामाया देवी की मृत्यु हो गई। महामाया की मृत्यु के बाद बच्चे की लालन पालन के लिए सुद्योधन ने महात्मा बुद्ध की मौसी से विवाह किया, जिसका नाम महाप्रजापति गौतमी था। जब सुद्योधन ने कौटिल्य ऋषि से उनकी कुंडली दिखाई तो उन्होंने बताई कि यह बालक आगे चलकर चक्रवर्ती राजा बनेगा अथवा महान सन्यासी। यह सुनकर सुद्योधन ने यह सोचा कि मेरा एक ही पुत्र है, कहीं यह सन्यासी न बन जाए, इसलिए उन्होंने उनकी गतिविधियों को देखते हुए मात्र 16 वर्ष की आयु में ही गौतम बुद्ध का विवाह पड़ोसी कोलियगण की सुंदर कन्या यशोधरा से कर दिया गया। उन्हें एक पुत्र भी हुआ। उन्होंने उसे मुंह बंधन का राहु माना एवं उनका नाम राहुल रखा। गौतम बुद्ध की विचारशील प्रवृत्ति को समृद्ध कुल का विलासिता से परिपूर्ण व्यवहारिक जीवन को बदल न सका। निरंतर ध्यान मग्न एवं चिंतनशील रहने के कारण उन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में गिरि त्यागने का निर्णय लिया, जिसे बौद्ध धर्म में महाविनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। गिरि त्याग के बाद ज्ञान की खोज में गौतम बुद्ध अलार कलाम एवं रुद्रक रामपुत्र जैसे आचार्यों के पास गए, परंतु उन्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। इस प्रकार उन्होंने सभी को छोड़कर गया में निरंजना नदी के किनारे एक पीपल के वृक्ष के नीचे इस दृढ़ निश्चय के साथ बैठे कि अब ज्ञान प्राप्त करके ही रहेंगे। अंततः 8वें दिन वैशाख पूर्णिमा को उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ और वे बुद्ध कहलाए। फिर हम लोग
आगे बढ़ेंगे और देखेंगे उन्हें ज्ञान प्राप्त होने के पश्चात वे उपदेश देना शुरू किए। उपदेश देने के माध्यम से उनके बहुत सारे शिष्य बनते गए। उनमें से एक प्रिय शिष्य आनंद था। बाद में उनका चचेरा भाई देवदत्त बना। इस प्रकार उन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में बहुत जोर लगाई और बौद्ध धर्म का विस्तार होने लगा। इस धर्म से बहुत लोग जुड़ने लगे और देखते देखते बौद्ध धर्म उस समय का अंतर्एशियाई धर्म बना। आज वर्तमान में भी बौद्ध धर्म कई देशों में विस्तृत है। अंततः जीवन की 80 वर्ष पूरे होते हुए उनकी मृत्यु 483 ईस्वी पूर्व में कुशीनगर में हो गई। बौद्ध धर्म में इस घटना को महापरिनिर्वाण कहा गया है। इस प्रकार महात्मा बुद्ध की जीवनी की कहानी रही। आगे हम लोग कुछ मुख्य बिंदुओं पर नजर डालेंगे। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व में लुम्बिनी ग्राम में उनका जन्म हुआ था। बचपन का नाम सिद्धार्थ था। पिता सुद्योधन जो कपिलवस्तु के राजा थे। उनकी माता का नाम महामाया था। बाद में चलकर उनके पिता उनकी मौसी प्रजापति गौतमी से विवाह किया। महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा था, जिसे अन्य भी नाम से भी जाना जाता है, जैसे कत्यानी, गोपा, बिंबा। और उनकी विवाह 16 वर्ष की आयु में कर दी गई। उनसे एक पुत्र भी प्राप्त हुआ जिसका नाम राहुल था। गृह त्याग। उन्होंने 29 वर्ष के आयु में गृह त्याग किया। इस घटना को बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण भी कहा जाता है। उनका प्रथम गुरु अलार कलाम थे। उन्हें ज्ञान की प्राप्ति गया में निरंजना नदी के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे हुआ था। गृह त्यागने के 6 वर्ष बाद यानी 35 वर्ष की अवस्था में उनका प्रिय शिष्य आनंद था। प्रथम उपदेश उन्होंने सारनाथ में दिया। अंत में 80 वर्ष की अवस्था में 583 ईस्वी पूर्व में कुशीनगर में उनकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार हमारा पॉइंट समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम लोग बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समानता और असमानता के बारे में जानेंगे।